दोस्तों, यदि आपके पास भी इस तरह की झालर की लड़ियाँ हैं जो कि काफ़ी पुरानी हैं और वो ख़राब हो चुकी हैं, यानी जब आप अपनी झालर की लड़ियों को बिजली के बोर्ड में लगाते हैं तो वो झालर की लड़ियाँ बिल्कुल नहीं जलती हैं, जिसकी वजह से आप नया झालर की लड़ी परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास इस तरह की झालर की लड़ी है और वो ख़राब हो चुकी है तो आपको नया झालर की लड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उन झालर की लड़ियों को आप घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि इस तरह की झालर की लड़ियों में कितने तरह का फॉल्ट होता है और उन फॉल्ट को कैसे ठीक करते हैं। यानी यदि आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देख लेते हैं तो आपकी झालर की लड़ी में चाहे कोई भी खराबी होगी, अपनी झालर की लड़ी को 100% ठीक कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि झालर की लड़ियाँ दो तरह की आती हैं। एक झालर की लड़ी ऐसी होती है जिनमें इस तरह का स्विच वाला एक बॉक्स दिया होता है। इस बॉक्स में लगे स्विच को जब हम इस तरह से प्रेस करते हैं तो इन झालर की लड़ियों का एक्शन चेंज होता है। यानी इस तरह की झालर की लड़ियाँ स्मार्ट कैटेगरी में आती हैं और दूसरी झालर की लड़ियाँ होती हैं इस तरह की। जब हम इन झालर की लड़ियों को बिजली के बोर्ड में लगाते हैं तो ये झालर की लड़ियाँ लगातार जलती हैं, इनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। और इन झालर की लड़ियों में एक छोटा सा डिबिया होता है जिसके अंदर एक छोटा सा सर्किट होता है। तो आज मैं आप लोगों को इन दोनों ही तरह के झालर की लड़ियों को रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल झालर की लड़ी से शुरू करते हैं। जब आप अपनी झालर की लड़ी को बिजली में कनेक्शन देते हैं, देखिए इस तरह से, तो इस झालर की लड़ी में कोई भी एक्शन नहीं होता है। सबसे पहले हमें इस प्लग को निकालना है और इस प्लग को यहाँ से खोल कर देखना है कि इसके अंदर का ये जो वायर है कहीं टूट तो नहीं गया है। सबसे पहले हमें इसे चेक करना है और इसे खोलना बिल्कुल आसान है। कोई एक नुकीली चीज़ लेंगे और इसके अंदर में इस तरीके से डालकर और इसे इस तरीके से आगे की तरफ धकेल देंगे तो ये खुल जाएगा। इसके प्लग का कनेक्शन कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये वायर टूटा हुआ है, तो थोड़ा सा वायर यहाँ से कट कर देना है और इसे छील कर दोबारा से हमें इस तरीके से इस प्लग में लगा देना है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद दोबारा से हमें एक बार चेक कर लेना है। देखिए अभी भी ये झालर की लड़ी नहीं जली, तो चलिए प्लग को हम निकाल देते हैं। अब दूसरे नंबर पे काम आता है इस डिब्बी को खोल कर देखने की कि इस डिब्बी के अंदर ये जो वायर लगे हुए हैं, ये वायर सही प्रकार से लगे हुए हैं या फिर इनमें से कोई वायर टूटा हुआ है। और यदि सभी वायर सही प्रकार से लगे हुए हैं तो इसके अंदर का जो रेक्टिफायर लगा है, कहीं वो रेक्टिफायर ख़राब तो नहीं हो गया है। तो चलिए इसको पहले हम खोलते हैं। ये देखिए एक वायर इसमें से टूटा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वायर को यहाँ पे जोड़ देना है। इसमें तो केवल एक ही वायर टूटा है। यदि मान लीजिए इसमें से सभी वायर टूट जाते तब समस्या आएगी कि किस वायर को कहाँ पे जोड़ना है। तो उसका भी सलूशन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यदि मान लीजिए इस सर्किट में से सभी वायर टूट जाते हैं तो सबसे पहले हमें AC का वायर जोड़ना है। और AC का वायर कहाँ जोड़ना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है A और C। तो इन्हीं दो जगहों पे AC का वायर जोड़ देना है। ये रेक्टिफायर थोड़ा सा अलग टाइप का है। एक और दूसरा रेक्टिफायर आता है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इस तरह की एक और डिबिया आती है। इसे जब हम खोलेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसका सर्किट कुछ अलग है। देखिए इसमें एक छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर है। ये दोनों ही देखने में बिल्कुल अलग लग रहे हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है। इस सर्किट में एक साइड से AC का वायर देते हैं और दूसरे साइड में झालर का वायर लगता है। तो सबसे पहले AC का वायर जोड़ देना है। उसके बाद नीचे साइड में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे
देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे लिखा है प्लस, इस साइड प्लस लिखा है, तो प्लस में हमें कौन सा तार जोड़ना है, इस झालर में हमें चेक करना है कि कौन सा वायर ऐसा है जिसमें कि कोई भी एलईडी नहीं लगा है। जिस वायर में एक भी एलईडी नहीं लगा होगा उस वायर को यहाँ प्लस वाले में जोड़ना है, और जिस वायर में एलईडी लगा होगा उसे हम माइनस वाले में जोड़ेंगे। और सेम इसी तरीके से इसमें भी है, इसी का वायर इधर है, लेकिन जिधर झालर का वायर है इधर यदि आप देखेंगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ देखिए छोटा सा प्लस का निशान बना है। इस साइड में ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर में प्लस का निशान है और इधर में छोटा सा माइनस का निशान है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा वायर किस में जोड़ना है। जिस वायर में एलईडी नहीं लगा है उसे हमें प्लस की तरफ जोड़ना है, और जिस वायर में एलईडी लगा हुआ है उसे हमें माइनस की तरफ जोड़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये तो हो गई बात यदि वायर टूटा हुआ है तब। अब मान लीजिए आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर ही खराब है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर ही यहाँ से फट जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस ब्रिज रेक्टिफायर को चेंज करना पड़ेगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे भी मिल जाएगा, नहीं तो यदि आपके घर में एलईडी बल्ब का ड्राइवर है तो उस एलईडी बल्ब के ड्राइवर में भी सेम यही ब्रिज रेक्टिफायर दिया होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए ये मेरे पास एलईडी बल्ब का 2 ड्राइवर है और दोनों में यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर दिया हुआ है। देखिए इसमें भी है, और इस ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए इस साइड में प्लस का निशान है। यदि आप गौर से देखेंगे तो इस साइड में देखिए इधर प्लस है और इधर माइनस है, और इसमें भी देखिए इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो यदि ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो जाता है तो आप एलईडी बल्ब के ड्राइवर से ये ब्रिज रेक्टिफायर निकाल कर इसमें लगा देंगे तो ये सही हो जाएगा। और यदि आपके झालर में इस तरह का सर्किट है तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करना है कि 4007N का 4 डायोड लेना है और उसका ब्रिज रेक्टिफायर बनाकर आप इसके जगह पे यूज कर सकते हैं। अभी हम इसके वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं, फिर देखते हैं कि ये झालर जलता है या फिर नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पर वायर को सोल्डिंग कर दिया है। अब चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये झालर जलता है या फिर नहीं। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जलता है कि नहीं। देखिए अभी भी ये झालर नहीं जला, इसका मतलब इसमें कहीं और फॉल्ट है। तो इतना करने के बाद भी ये झालर यदि नहीं जलता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट चेक करना है, ये सर्किट तक करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जब तक ये खुला है तब तक हमें थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। देखिए इधर में तो आ रहा है, अब इसके इस साइड देखते हैं। हाँ देखिए इधर भी आ रहा है करंट, दोनों साइड करंट आ रहा है। एक बार चेंज कर लेते हैं। इस सर्किट के आगे वाले हिस्से में भी करंट आ रहा है और इस साइड में भी करंट आ रहा है, लेकिन फिर भी ये झालर नहीं जल रहा है। आपके झालर में यदि इस तरह का वायर है, ये देखिए बिल्कुल टाइट वायर है और इसके अंदर में बिल्कुल सिंगल वायर है, तो इस तरह का झालर बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। वैसे भी ये झालर लगभग 7-8 साल पुराना है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये झालर बन पाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही दिखाया था कि इस वायर में इसके अंदर केवल सिंगल वायर है। तो अब समस्या ये है कि इस वायर में से वो सिंगल वायर कहाँ से ब्रेक हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। इस तरह के झालर को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि बनने को बन जाएगा, लेकिन इसमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा और हो सकता है कि सभी वायर को हमें चेंज करना पड़े। तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। मेरे पास एक दूसरा झालर है, देखिए इस तरह का, ये कंट्रोलर वाला झालर है। चलिए पहले हम इसे प्लग में लगाते हैं। तो देखिए इनमें से कुछ एलईडी हैं जो जल रही हैं और इनमें से कुछ एलईडी ऐसी भी हैं जो बिल्कुल नहीं जल रही हैं। देख सकते हैं इधर की ये सब झालर की एलईडी बिल्कुल नहीं जल रही है। तो आज हम लोग इस झालर को रिपेयर करेंगे।
तो कुछ बेसिक चीज़ हमने पहले ही बता दिया है कि यदि ये झालर पूरी तरह से डेड है, यानी एक भी एलईडी नहीं जल रहा है, तो सबसे पहले हमें इसके प्लग को खोलकर इसके अंदर के वायर को देखना है कि कहीं इसके अंदर का वायर टूटा तो नहीं है। लेकिन इस झालर में कुछ एलईडी बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये क्लियर है, इसके प्लग से वायर पूरी तरह से ठीक है। इसीलिए इस झालर में कुछ एलईडी जल रही हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो इसमें देखिए 3 वायर दिया हुआ है, जिसमें से एक वायर कॉमन है, यानी एक वायर इनमें से ऐसा है जो कि इस झालर के लास्ट तक गया है, वो प्लस वायर होता है। और 2 वायर इनमें से ऐसा है जिसमें एलईडी लगा है। देखिए एक वायर तो ये है और दूसरा वायर देखिए ये है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इस एलईडी में हल्का हल्का रोशनी आ रहा है, लेकिन ये जो दूसरे झालर की लड़ी की एलईडी है ये बिल्कुल नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये वाला ठीक है, लेकिन इस वाले वायर में कहीं फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिबिया को खोलेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्लग को निकाल लेते हैं। देखिए इसके कंट्रोलर से सभी वायर सही प्रकार से सोल्डिंग है। ये एसी का वायर है और ये झालर की लड़ियों का है। ये प्लस वायर है और ये दोनों वायर हैं जिनमें कि एलईडी बल्ब लगा है, और ये दोनों वायर भी सही प्रकार से सोल्डिंग है, यानी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं। यदि वायर टूटा होता तो हम वायर को जोड़ देते। अब इसके बाद फिर से हम प्लग लगाते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि इन तीनों वायर में से एक वायर तो कॉमन है, तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उस वायर में लास्ट तक करंट जा रहा है, तभी ये दूसरे वायर की एलईडी जल रही हैं। और हम क्या करेंगे, ये जो दूसरी एलईडी है इस वायर को हम पकड़ेंगे और इसको हम लास्ट तक चेक करेंगे कि ये वायर कहीं डैमेज तो नहीं है, यानी ये वायर कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है। आप चाहें तो इन वायर को पूरी तरह से खोल सकते हैं। देखिए इसमें से वायर निकल गया है, शायद इसी वजह से ये नहीं जल रहा होगा। यदि किसी एलईडी के पास से इस तरह से वायर टूट जाता है तो हमें क्या करना है कि यहीं से इस वायर को काट देना है। एक एलईडी कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। छीलकर हम दोनों वायर को इस तरीके से जोड़ देंगे। बाद में हम इसमें टेप लगा देंगे। पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी इस झालर में लगभग पूरी एलईडी जल रही है। इनमें से एक एलईडी का वायर टूट गया था, इसीलिए ये झालर नहीं जल रहा था। चलिए मैं इस एलईडी के कवर को खोल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस एलईडी के अंदर में क्या है। इस एलईडी के कवर को खोलने के लिए हमें एक ब्लेड चाहिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हाथ कट सकता है। देखिए इस तरीके से खोल लेना है। चलिए हम इस एलईडी को भी उसमें जोड़ देते हैं, उसके बाद टेप मार देंगे। देखिए यहाँ से वायर टूटा हुआ था, और जोड़ने के लिए आपको प्लस माइनस ध्यान देना पड़ेगा। इस एलईडी बल्ब में जो माइनस काटा होगा वो इस डिबिया की तरफ रखेंगे, यानी इस कंट्रोलर से जो वायर जा रहा है, जो कि इधर से जा रहा है। देखिए ये वायर है जो कि इस कंट्रोलर से आ रहा है। तो इस तरफ हम एलईडी का माइनस कांटा रखेंगे और एलईडी के प्लस वाले कांटे में ये जो लास्ट में वायर जा रहा है अंतिम तक, इधर वालों को रखेंगे। चलिए इसे हम जोड़ देते हैं। तो देखिए हमने इस एलईडी को यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम इसमें ऊपर से टेप मार देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेफ हो जाए। अब एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये झालर बनकर पूरी तरह से रेडी है, और जिस एलईडी का वायर टूटा हुआ था उस एलईडी में भी हमने वायर सोल्डिंग करके ऊपर से टेप लगा दिया है, देख सकते हैं। और ये एलईडी भी बहुत ही अच्छे प्रकार से ग्लो कर रही है। यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लीजिए
कि झालर की लड़ी में यदि कोई एक एलईडी बल्ब फ्यूज है तो फ्यूज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी झालर की लड़ियाँ बहुत ही अच्छे प्रकार से काम करेंगी। लेकिन यदि किसी एलईडी के पास से या फिर बीच में भी वायर टूट जाता है तो झालर की लड़ी सही प्रकार से नहीं जलेगी। यानी झालर की लड़ी यदि 3 वायर की है जिसमें से 2 वायरों में एलईडी लगा हुआ है तो उन 2 वायर में से जो वायर टूटा होगा उन वायर में जितने भी एलईडी बल्ब लगे होंगे वो नहीं जलेंगे, बाकी दूसरे लाइन के सभी एलईडी बल्ब सही प्रकार से काम करेंगे। तो इसी ट्रिक को अपनाकर आप लोग भी अपनी झालर की लड़ियों को ठीक कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। तो ये जुगाड़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।